BYD इंडिया ने गुड़गांव में अपने पैसेंजर व्हीकल शोरूम का किया उद्घाटन। भारत की पहली स्पोर्टी बॉर्न ई एसयूवी BYD 803 को किया लॉन्च। दुनिया की अग्रणी नई ऊर्जा वाहन निर्माता कंपनी BYD ने आज गुरुग्राम में अपने पहले पैसेंजर व्हीकल शोरूम और भारत में 11वें आउटलेट का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में स्थित शोरूम का प्रबंधन क्रिस्टन BYD द्वारा किया जाता है। शोरूम का उद्घाटन श्री सोमिल निझावन, प्रेसिडेंट और CEO क्रिस्टन BYD, श्री संजय गोपाल कृष्णन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस BYD इंडिया ने BYD इंडिया और क्रिस्टन BYD के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। क्रिस्टन BYD गुरुग्राम में अपने उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ BYD के शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों तक पहुंच प्रदान करेगा। ऑटोमोबाइल उद्योग में काफ़ी अनुभव के साथ क्रिस्टन BYD की आसपास के क्षेत्रों में अपने व्यवसाय के साथ व्यापक पहुंच है। 2002 वर्ग फुट में फैले किसी भी समय लगभग 100 EV चार्ज करने के प्रावधान के साथ अल्ट्रा मॉडर्न सेटअप से लैस शोरूम में ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ इन स्टोर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन, सर्विस उपकरण, सर्विस बे, एक ग्राहक लाउंज और एक शोरूम डिस्प्ले फ्लोर है। आइए देखते हैं ये खबर आगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज गुड़गांव में लॉन्च हुई है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? हाँ, धन्यवाद। आज हमने गुड़गांव में नया शोरूम खुला है, क्रिस्टन ऑटो BYD। ये हम इस साल हमने EV में दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी बना है, टेस्ला को ओवरटेक करके। हमने ये नेशनल लॉन्च हमने 11 तारीख को किया था BYD 803 का। आज गुड़गांव में शोरूम के साथ 803 हमने किया है। हमने बुकिंग्स चालू कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक SUV है। इस SUV में खासियत है, इसमें ब्लेड बैटरी आता है जो BYD बनाता है, खुद बनाता है। ये बॉर्न EV है, इसका मतलब ये EV प्लेटफॉर्म में बनाता है। IC इंजन प्लेटफॉर्म में नहीं बनता है गाड़ी, ये प्योर EV प्लेटफॉर्म में ये गाड़ी बनता है, जो हम लोग सिर्फ सारे गाड़ियाँ हम लोग EV प्लेटफॉर्म में बनाते हैं। इसका जो ARAI का टेस्टेड रेंज है 520 किलोमीटर है और ग्लोबल रेंज जो टेस्टेड है वो 480 किलोमीटर है। इसके अलावा हमने पिछले हफ्ते हमको यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग मिल गया है गाड़ी के लिए। सेफ्टी फीचर में सबसे बड़ा रेटिंग हमें 5 स्टार रेटिंग 803 के लिए लास्ट वीक यूरोप में मिला है, यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग। इस गाड़ी में 7 एयरबैग है, ADAS लेवल 2 डी पायलट सिस्टम है। इसका मतलब पूरा सेफ्टी फीचर से लोडेड है। पैनोरामिक सनरूफ है। ये इसका व्हील बेस सबसे बड़ा है, 2720 mm का व्हील बेस है। इसमें NFC कार्ड के थ्रू आप गाड़ी में अंदर हो सकते हैं। आपको की इसका ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड स्वाइप कीजिए, आप उसके अंदर जा सकते हैं। इसका स्टेबिलिटी और इसका प्लेटफॉर्म जो है बहुत सेफ है। और इसके अंदर जो ब्लेड बैटरी जो है, इसका सबसे खासियत है ये आप नील पेनिट्रेशन करने से भी इसका फायर और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका सरफेस टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। बाकी बैटरी का सरफेस टेम्परेचर 400 डिग्री तक चले जाता है, इसलिए इसका फायर होने का उम्मीद होता है। लेकिन हमारा बैटरी बहुत सेफ है। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आपने EV में जाने का, इस कार को लॉन्च करने का कैसे देखते हैं? और जो और कस्टमर्स हैं उनको कितना बेनिफिट होगा? क्या और जो स्टेशन है चार्जिंग के, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चार्जिंग स्टेशन बहुत लिमिटेड से हैं, तो इस बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, हम लोग ऐसे कंपनी ग्लोबली हम लोग पिछले 27 साल से बैटरी का रिसर्च कर रहे हैं। हमने मोबाइल फ़ोन बैटरी से शुरू किया था और स्लोली हम उसको बस में, कमर्शियल व्हीकल्स में, अब वो पैसेंजर कार में हमने लगाने शुरू कर दिए। हम कभी IC इंजन बनाए ही नहीं है ग्लोबली। हम लोग सिर्फ EV और न्यू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं ग्लोबली। ऑल्सो हम IC इंजन बनाते नहीं हैं। इंडिया में इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का? इसका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो रनिंग कॉस्ट है, बहुत कम होता है और सर्विसिंग भी बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है करीब 17 से 18 रुपया होता है फुल चार्जिंग। आप फुल चार्जिंग करोगे तो करीब 1000 रुपया के आसपास आएगा आपको चार्जिंग के लिए, कंपेयर टू, और उसमें आप 520 किलोमीटर रन कर सकते हो। तो आपको हर साल में करीब आपके रनिंग के हिसाब से करीब 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक आप सेव कर सकते हो हर साल पेट्रोल में। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको सर्विसिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, अनलेस आपको कुछ वो डेंट होता है या स्क्रैच होता है, पेंटिंग होता है। नहीं तो जैसे आपको ना कोई इंजन पार्ट चाहिए, ना कोई बैटरी, और बैटरी में तो इतना खासियत है कि हमारा बैटरी का चेंज होता ही नहीं है, तो इसलिए सर्विसिंग भी बहुत मिनिमल होता है। हर 20,000 किलोमीटर में आपको सिर्फ ऑयल चेक करना होता है, ऑयल चेंज करना होता है, नहीं तो बिल्कुल सर्विसिंग भी होता है। करीब 1 रुपया या 1.25 रुपया पर किलोमीटर आपका सर्विस होता है हर साल। सर, मेरा आखिरी सवाल, और आपने बोला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग चार्जिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जैसे वोल्टिक है, शेल है,
और चार्ज जोन है। हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं और हर डीलरशिप पे भी हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो फास्ट चार्जर होता है वो लगाएंगे। और उसके अलावा जो गाड़ी बुकिंग कर रहे हैं उनके साथ हम लोग 7.7 और 3.3 किलोवाट चार्जर फ्री दे रहे हैं, जो होम चार्जर और पोर्टेबल चार्जर। तो ठीक है कितने सर, वेरिएंट में उतारी है? एक ही वेरिएंट, एक ही। कितने मॉडल्स लॉन्च हुए हैं? एक ही मॉडल है। सर ये सेडान है, हैचबैक है, और दूसरी सबसे अहम सवाल की रेंज इसकी कहाँ से शुरू होती है? ये एसयूवी है और इसका रेंज है 521 किलोमीटर टेस्टेड रेंज है, और एक्चुअल रेंज जो हम लोग प्रैक्टिकली टेस्टिंग कर रहे हैं उसका भी 480-490 किलोमीटर तक जाता है। हमारा जो E6 है उसका प्रैक्टिकल रेंज जो है 490-500 तक लोगों को मिल रहा है, सबकी टेस्टेड रेंज 520 किलोमीटर है। सर प्राइस? प्राइस क्या है? इसका प्राइस अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, 1 महीने बाद अनाउंस करेंगे। अभी सिर्फ बुकिंग्स चालू किया है और टेस्ट ड्राइव चालू किया है, Okay. डेमोस चालू किया है। 1 महीने बाद हम लोग उसका एक्चुअल प्राइस अनाउंस करेंगे। सर बैटरी लाइफ कितनी होगी, कुछ आइडिया? इसकी बैटरी लाइफ है हम लोग ऐसे 8 साल की वारंटी दे रहे हैं। BYD का बैटरी लाइफ जो है ना एक्चुअली ग्लोबली देखा जाए तो 15 साल तक भी चलता है। अच्छा, क्योंकि 8 साल के बाद भी इसका जो डिग्रेडेशन जो है बहुत कम होता है। 8 साल के बाद भी इसका रेंज जो है ना नई गाड़ी के बराबर, नई गाड़ी से ज़्यादा ही होगा। इंडिया में जो भी नई गाड़ी है 8 साल के बाद भी इसका रेंज 400 किलोमीटर होगा, जो नई गाड़ी से ज़्यादा है। तो इसलिए इसका बैटरी लाइफ 15 साल तक भी चल सकता है। ठीक है सर। ऑलराइट, कितने थैंक यू। शोरूम इसके? हमने अभी तक ये हमारा 11वां शोरूम है। अभी हम लोग इस साल एंड तक करीब 24 शोरूम खोल देंगे ऑल इंडिया लेवल पे। हमने मेजर सिटीज़ में खोल लिया है, तो इसके बाद आप बाकी सिटीज़ में, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में ऑलरेडी है, एक और शोरूम आ रहा है। नए लखनऊ है, लखनऊ में शोरूम आ रहा है, पूना में शोरूम आ रहा है। लखनऊ में भी कोई शोरूम नहीं था? लखनऊ में डीलरशिप हो गया है, अभी वो शोरूम बना रहा है, नेक्स्ट मंथ तक रेडी हो जाएगा। नोएडा में भी एक शोरूम खुल रहा है, हमारा एक्सिस्टिंग डीलर जो है लैंडमार्क। तो इसलिए हम लोग करीब इस साल के एंड तक करीब 24 शोरूम्स हो जाएंगे। अगले साल एंड तक हम लोग करीब 50 शोरूम्स खोल देंगे। गुड़गांव में फर्स्ट शोरूम है? गुड़गांव में फर्स्ट शोरूम, जयपुर में एक शोरूम ऑलरेडी हमने खोल दिया है, हरियाणा में गुड़गांव में फर्स्ट शोरूम। थैंक यू सो मच।